Okay, so I hope that all the audience, especially the online one, can listen me. Is it? Kamran, can you listen me? Yes, sir. Nice. So I continue. Yes, sir. Okay. So, ladies and gentlemen, हमने कल ये टॉपिक स्टार्ट कल क्या कि उससे एक दिन पहले से हमने ये टॉपिक पढ़ रहे हैं एंड दैट टॉपिक इज अबाउट द डेटा लिंक लेयर। और हमने डेटा लिंक लेयर को फर्दर 2 लेयर्स में ब्रेक किया। एक को एलएलसी का नाम दिया लॉजिक लिंक कंट्रोल, और दूसरे को हमने नाम दिया मैक लेयर। हमने कहा कि इसका काम, इस सॉफ्टवेयर लेयर का काम तो ये है कि ये अपर लेयर के साथ और लोअर लेयर के हार्डवेयर को देख के अपर लेयर के साथ कम्युनिकेट कर दो। और अगर किसी को कोई भी बात समझ ना आए तो इसका ये मतलब नहीं कि आपने नहीं पूछना। जहां भी आपको कोई एम्बिग्विटी है, मैं बार बार कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि मुझे नहीं आएगा तो मैं अगले दिन बता दूंगा, लेकिन अगर आप पूछेंगे नहीं तो फिर तो मेरे लिए पढ़ाना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए इफ यू हैव एनी एम्बिग्विटी इन योर ब्रेन विच माइट बी कोई जेन्युइन रीजन ना हो उससे बनता हो, लेकिन आपके जहन में तो क्वेश्चन है ना, मेक इट क्लियर। फिर हमने कहा मैक लेयर का क्या काम है, तो हमने कहा मैक लेयर का 2 इंपॉर्टेंट टास्क हैं। एक इनकैप्सुलेशन करना, यानी कि हेडर और ट्रेलर ऐड करना, उसको डीकैप्सुलेशन करना और फिर उसको री इनकैप्सुलेशन करना। ये सब एक टास्क नंबर 1 हो गया। और दूसरा टास्क हमने कहा कि मैक करता है वो है मीडियम को एक्सेस करना, मीडियम को हासिल करना। फिर हमने कहा सुमैया कि मीडियम एक्सेस का ये तो आपको पता है, इनकैप्सुलेशन एडिंग दी हेडर एंड डीकैप्सुलेशन रिमूविंग दी हेडर। ठीक है, तो ये तो हेडर का चक्कर है। और हमने कल कंप्लीट ईथरनेट का हेडर देखा कि ईथरनेट के हेडर में क्या होता है और ट्रेलर में क्या होता है। हमने ट्रेलर में देखा कि एफसीएस होता है। क्यों मोहम्मद, तू ऐसे ही पढ़ा था? कोई चेंज तो नहीं है, यही बात हमने कल की है। ओके, अब हमने कहा था कि मीडियम एक्सेस के फिर 2 तरीके हैं, एक कंटेंशन बेस्ड, एक कंटेंशन बेस्ड और एक कंट्रोल्ड, और एक कंट्रोल्ड। और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आज तक तमाम लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग आपको मिल चुकी है, तो देयर इज नो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि आप वीकेंड पे कहें जी मैं नहीं पढ़ सकता। ठीक है, फर्दर मैंने कहा बाद स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे कि जो मॉड्यूल 1 के मॉड्यूल 1 to 3 का एग्जाम है, आपका एग्जाम है, मैं उसको संडे तक एट 10 PM तक एक्सटेंड कर दूंगा। लेकिन जो नए लोग हैं ये उनके लिए नहीं है। जब तक ये पढ़ा नहीं है तो हरगिज ये मतलब नहीं, जैसे एक स्टूडेंट का वो था कि जी मैंने पढ़ा नहीं था तो मैं क्या करता या करती। लाजमी तौर पे फिर एक ही ऑप्शन होता है कि चीट करो, तो डेफिनेटली हम चीटिंग को तो प्रमोट नहीं कर रहे। तो इसलिए ये जो नए लोग हैं उनको करवाया जाएगा और फिर आपको अपॉर्चुनिटी बाद में दी जाएगी कि आप करें। लेकिन रेस्ट ऑफ दी जिन्होंने शुरू से मुझे ज्वाइन किया हुआ है उनके लिए है कि वो साथ साथ कंप्लीट करें और एक्सटेंशंस ना मांगे, डेफर एग्जाम को डेफर करने की रिक्वेस्ट ना करें। क्यों? क्योंकि आप अभी के कौन सा चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं? 6 नंबर। इसका मतलब है 4, 5, 6 एग्जाम भी रेडी है। तो अगर हम 1 to 3 में ही लगे रहेंगे तो 4, 5, 6 आपके जिम्मे पड़ा हुआ है। और नेक्स्ट क्लास में हम जब नेक्स्ट मॉड्यूल पे चले जाएंगे विच इज 7, बल्कि आज ही चले जाएंगे। तो इसलिए जब आपको दिया जाता है टास्क उसको, और इसके लिए जरूरी तरीका क्या है कि जो चीज आप पढ़े, आज जो पढ़ा है कम से कम घर में जाकर उसको पढ़ लें, बस, और कोई मुश्किल नहीं है। अगर कोई टास्क कराई गई है तो उस टास्क को घर पे स्पेशली वीकेंड पे कर लो। ठीक है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने कंटेंशन बेस्ड में भी 2 मेथड्स देखे। मिसाल के तौर पे वी टॉक्ड अबाउट द CSMA CD and we talked about the CSMA CA. This is used in your classical Ethernet and the traditional Ethernet,
while this is used in your WLAN. फिर हमने कहा कंट्रोल्ड में क्या हो सकता है, इट माइट बी TDMA, इट माइट बी FDMA, it might be CDMA, all of them are based upon the control. क्लियर है? याद रखें कि हमारे पास, और ये भी आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज लेयर 2 में वो है एड्रेसेस, और लेयर 2 के एड्रेस को क्या कहते हैं, मैक एड्रेस या फिजिकल एड्रेस या बर्ट इन एड्रेस। क्यों एमन, ऐसा ही है कि कुछ डिफरेंट है? अगर एमन कहती है कि कोई डिफरेंस नहीं है, तो एमन बताएगी कि इस एड्रेस का क्या कोई फिक्स लेंथ होता है या वेरिएबल होता है? फिक्स होता है। और अगर फिक्स होता है तो क्या है फिक्स? हाउ मेनी बिट्स, विच मींस फिक्स का मतलब है कि हाउ मेनी बिट्स, 16। तो एमन ने हमें बताया कि मैक एड्रेस जो होता है वो कितने बिट्स का होता है? ऑन द स्क्रीन 48 bits, and this address is unique globally. This address is unique globally, but the problem with this address is that it is flat. This address is that it is flat address. And there is something in the chat. Okay, yes sir, just check. Is there anything from you, Kamran and Nurullah? नो सर, ये पहले किया था मैसेज। ओके, तो फ्लैट एड्रेस का मतलब ये है कि इसकी कोई हायरार्की नहीं है। एड्रेस हमारे फ्लैट एड्रेस की एग्जांपल हमारा मैक एड्रेस है, बताता हूं क्या मतलब है, और दूसरा एड्रेस है हायरार्किकल एड्रेस। हायरार्किकल एड्रेस जो कि हमारा आईपी एड्रेस है, जिसको हम बाद में देखेंगे, अभी भी थोड़ा सा बताऊंगा। दोनों में फर्क क्या है? जैसे मिसाल के तौर पे आपका जो पोस्टल एड्रेस है, ये हायरार्किकल एड्रेस है, जबकि आपका नेम भी एक एड्रेस है आपका, लेकिन ये फ्लैट है। यानी मिसाल के तौर पे आप लेट इट बी रफीउल्लाह यहां पर भी ये हो सकता है, रफीउल्लाह इसी नाम के साथ इस्लामाबाद में भी हो सकता है, रफीउल्लाह इसी नाम के साथ साहिवाल में भी हो सकता है, इसी नाम के साथ फैसलाबाद में भी हो सकता है, इसी नाम के साथ लाहौर में भी हो सकता है। इसका मतलब कि इस नाम के जरिए हम उस तक ग्लोबली नहीं पहुंच सकते। जैसे मिसाल मैंने कल पहले भी बताया कि जो आपका मैक एड्रेस है, जैसे अभी हमें एमन ने बताया कि 48 बिट का है और ग्लोबली यूनिक है, तो इस 48 बिट में फर्स्ट 24 बिट्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन को, जिसने बनाया, माइट बी सिस्को, माइट बी इंटर। जबकि अगले 24 बिट जो होते हैं वो यूनिट के होते हैं। अगले 24 बिट जो होते हैं इस यूनिट के हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कल भी हमने ये चीज देखी थी कि मेरे इस कार्ड का, फॉर एग्जांपल ये जो कार्ड है इसका ये मैक एड्रेस है, तो इसके ये पहले 24 बिट्स हैं, दे आर रिलेटेड टू द कंपनी जिसने इस कार्ड को बनाया है, और आखिरी 24 बिट जो हैं दे आर दिस यूनिट एड्रेस। तो क्योंकि ये एड्रेस सिर्फ इस कंपनी का हो सकता है और वो ये एक ही दफा इस एड्रेस को इस्तेमाल करती है, इसलिए दिस एड्रेस इज ग्लोबली यूनिक। लेकिन ये एड्रेस मेरी मर्जी, मैं पेशावर में बैठ के काम करूं, मेरी मर्जी कल के मैं लाहौर चला जाऊं, मेरी मर्जी के मैं यूरोप चला जाऊं, तो इसका मतलब ये एड्रेस तो मेरा यही रहेगा। तो दुनिया में इसका मतलब मैं इस एड्रेस के साथ मुझे ढूंढ नहीं सकती, मुझे अप्रोच नहीं कर सकती, मुझे एक्सेस नहीं कर सकती। क्यों मोहम्मद नूर, ऐसा ही है जी? एक बार और, there is something in the chat as well. Marwa is asking,
सर मैं मॉड्यूल 1 2 3 एग्जाम अभी अटेम्प्ट करूंगी या वो बाद में मेरे लिए अवेलेबल होगा? मरवा, आपने कब ज्वाइन किया है? चले हम इस टॉपिक आप व्हाट्सएप पे हम इस पे बात कर लेंगे कि अगर आपने पढ़ लिया है और तो फिर तो इस मुसीबत को, इस लोड को खत्म करें, क्योंकि वक्त के साथ साथ ये एग्जाम्स आपके ऊपर बर्डन बनते जाएंगे। तो लेट मी नो व्हेन यू ज्वाइन, एंड फिर कोई रास्ता भी ढूंढना होगा कि हम उस टास्क को कंप्लीट करें और फिर आगे बढ़ें। तो वी कैन टॉक अबाउट दैट, ओके मरवा? लेकिन चीटिंग इज नॉट समथिंग द सोल्यूशन, कि आप उन क्वेश्चंस को चीट करके आंसर निकाल के मुझे बताएं कि जी 80% 90%, जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। एनी तो बात हम ये कर रहे थे, आप लोगों ने कहा कि दोबारा, फॉर एग्जाम्पल ये तो मेरे वर्चुअल इंटरफेस का आईपी था, सॉरी मैक है। यहां पे मैं फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा वाईफाई, ठीक है, नजर आ रहा है ना, वायरलेस लैन एडेप्टर वाईफाई। इसका मैक एड्रेस ये है। कोई आप में से जिसने आज तक वाईफाई कार्ड ना देखा हो? नहीं देखा? शाबाश जी। एक्सेस जो आपका वायरलेस कार्ड होता है वो हमेशा इंटरनल होता है। शायद कल भी किसी ने पूछा था, मॉडेम जो होता है वो एक्सटर्नल हो सकता है। मॉडेम जो होते थे वो इंटरनल भी होते थे, एक्सटर्नल भी होते थे। इंटरनल भी होते थे और एक्सटर्नल भी होते थे। लेकिन वाईफाई कार्ड या इंटरफेस कार्ड या एनआईसी, दे आर ईदर ए कार्ड और दे आर सम बिल्ट इन ऑन योर मदरबोर्ड। एक्सटर्नली, हाँ, उस पॉइंट ऑफ आप कह सकते हैं कि बाद उसके साथ आते हैं यूएसबी की फॉर्मेट में, तो वो यूएसबी पोर्ट में लग जाते हैं। यू मे कॉल इट द एक्सटर्नल दैट। ये कहना चाहते थे? ओके। तो कहने का मकसद ये है कि इस कार्ड का मकसद ये है कि आप उस टेक्नोलॉजी से कनेक्ट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे इस वक्त मेरे अपने ऑनलाइन स्टूडेंट के साथ अगर कनेक्टेड हूं, इसका मतलब है मेरी ये वॉइस, मेरी ये स्क्रीन, मेरी वीडियो इस एयर में नजर तो नहीं आ रही लेकिन जा रही है। तो इसका मतलब है इसमें कोई एक इंटरफेस कार्ड मौजूद है जो कि वाईफाई इंटरफेस कार्ड है। और उस कार्ड से कंप्यूटर में जब ये मेरा डेटा पूरा बन जाता है, पासिंग थ्रू ऑल द लेयर्स, इट गोज टू द डेटा लिंक लेयर, which is our topic now, and then through this interface card, it is put onto the air. NIC stand for Network Interface Card. Network Interface Card is for every technology. हर मिसाल के तौर पे, the one which I am showing you here, that belongs to the Ethernet. We have the similar Wi-Fi NIC cards for Wi-Fi as well, but the difference is instead of these interfaces, it has an antenna. Got it now? तो क्वेश्चन इज, यहाँ पे समझाना मकसद ये है कि अगर ये मेरा एनआईसी, ये मेरा हर एक का, जैसे अब ये बता रहा है वाईफाई का, अभी मैं आपको इथरनेट का भी बताऊंगा। तो हर एक मेरी इंटरफेस का, पहले जमाने में अज्यूम ही किया जाता था कि एक डिवाइस का एक इंटरफेस, लेकिन आज के दौर में सिंगल नोड मे हैव मल्टीपल इंटरफेसेस। Like for example, this device has an Ether interface, it has a Wi-Fi interface, it has a Bluetooth interface, it might have a data interface. So the question based upon, and it may have the virtual interfaces. It may have and all of these interfaces will have a MAC address. All of these interfaces will have an IP address. Got it now? Have a good question? No question? Can I proceed? Okay. मैंने ये कहा, देखिए ना, अगर ये मेरा मैक एड्रेस है, ये आज भी है, ये कल भी होगा, जब तक ये कंप्यूटर मेरा मौजूद है और इसका वाईफाई कार्ड को कोई मसला नहीं आता, इसका मैक एड्रेस यही रहेगा। ओके, अगर यही रहेगा तो अगर चले मैं ज्यूम कर लूं कि मेरे किसी दोस्त को अमेरिका में पता है कि एहसान पाकिस्तान में और उसका ये मैक है, चलो मान लेते हैं,
अब अगर मैं यहां से उठ के लेट करें कि मैं कल स्पेन चला जाता हूं, तो उसको तो नहीं पता। तो क्या जो ट्रैफिक मेरे लिए आती थी इस मैप पे, क्या वो स्पेन आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मैं अब, क्या मैंने सारी दुनिया के 20 बिलियन डिवाइसेस को बता दिया है कि आज से मैं या अभी से मैं पिशावर में नहीं हूं, मैं स्पेन में हूं, मैं जर्मनी में हूं। तो ये ज्यादातर एड्रेस का हमेशा ताल्लुक किसी लोकेशन से होता है। जैसे आपका पोस्टल एड्रेस है ना? अब आपका आईपी है, आईपी हैज अ रिलेशन विद दी लोकेशन, ठीक है ना? तो कहने का मकसद ये है कि जेंटलमैन, और आईपी आपका तब्दील होता रहता है। यहां पे मेरा आईपी इस वक्त ये है 10.137.16.27, लेकिन अगर मैं जर्मनी चला गया तो मेरा ये आईपी नहीं रहेगा, कुछ और हो जाएगा। अगर इवन इस वक्त मैं यहां बैठ के ये कर रहा हूं, माई आईपी एड्रेस, माई सिर्फ आ गया, आईपी एड्रेस नहीं आया। ये देख रहे हैं, इस वक्त मेरा आईपी एड्रेस जो है वो है 121.52.147.88, लेकिन जब मैं घर जाऊंगा ये आईपी नहीं रहेगा। अगर मैं इवन दूसरे शहर में चला जाता हूं ये आईपी नहीं रहेगा। अगर मैं दूसरे मुल्क चला जाता हूं आईपी, इसका मतलब आईपी मेरी लोकेशन के साथ है, लेकिन ये मैक एड्रेस मेरा यही रहेगा। इसका मतलब ये मुझे ग्लोबली कनेक्टिविटी नहीं दे सकता। आप कह रहे हैं ईमेल एड्रेस जी, वो अब एक्सेसिबल है, अगर आप तो इसका क्या मतलब? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मेरी ट्रैफिक कहीं बाहर से रिमोट नेटवर्क से आती है, वो मेरी मैक की वजह से मुझे नहीं पहुंच सकती। वो किसकी वजह से पहुंचेगी? इस आईपी की वजह से पहुंचेगी। जब मेरे लैन के अंदर आ जाएगी, वहां पे मेरा मैक जो है वो करामत हो जाएगा। वो भी एक्सप्लेन करता हूं। जी, एनी क्वेश्चन? जी साहिब, क्लियर है? आगे चल सकता हूं? ओके। तो यही बात यहां पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं इसको क्लियर कर दूं, तो मैंने कहा था कि आपकी कम्युनिकेशन जो है वो तीन तरह से हो सकती है। वन इज फ्रॉम होस्ट और एंड डिवाइस, बल्कि एग्जैक्ट लिख लेते हैं, एंड डिवाइस। एंड डिवाइस से राउटर की तरफ आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है, राउटर टू राउटर, और आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है राउटर टू एंड डिवाइस। एग्री करते हैं इस बात से? यस, ओके। अब ये क्या चीज हमें सिखाने की कोशिश कर रही है? ये एक ही स्लाइड, लेकिन इसकी इंटेंशंस बड़ी जबरदस्त हैं। चला, अब होगा क्या, मिसाल के तौर पे अगर मेरा ये डिवाइस, ये सोर्स जिसको मैंने राइट क्लिक किया, ये ट्रैफिक भेजना चाहता है इसको, तो आप मुझे पहले तो मुझे थोड़ा सा ये आइडिया दें कि जो नेटवर्क आपको दिखाई दे रहा है इसमें कितने नेटवर्क्स हैं? यहां पे एक नेटवर्क है या ज्यादा है? कितने? दो। जी मोहम्मद नूर, हाउ मेनी नेटवर्क्स आर हियर? टू। यहाँ पे आप जवाब आ गया थ्री। क्या ख्याल है? जूम करूं? बहुत जूम करते हैं जी, जितना आप
दिल चाहे हम उतना जूम करेंगे। अब काफी है। फोर, कितनी है जी मोहम्मद? थ्री। चलें जी, बस आखिरी डिसीजन जो है वो हम ईमन पे छोड़ देते हैं, क्या कहें जी? लेकिन मैं साथ साथ कहता होता हूँ कि अच्छी बात है कि क्लास में जमहूरियत नहीं है, वरना कई गलत बातें भी माननी पड़ती। जी हाउ मेनी? ईमन, नो आइडिया। एक ही बड़ा नेटवर्क है, क्या ख्याल है शैला? 3 नेटवर्क्स हैं। कैसे? के वन इज दिस वन, द सेकंड वन इज दिस वन, एंड द थर्ड वन इज दिस वन. This is not a single network. So here my IPs will be different. The IPs which is assigned to these 2 ports will belong to this network. The IPs which are assigned to these 2 ports will maybe like this. For example, 172.17.1.0/24. This might have 172.17.2.0/24. 2 डॉट कहां गलती की, ये 0, 0/24, and here it will be, might be 172.17.3.0/24. So this might be having an IP address 3.1, and it might have an IP address 3.2 from here. This might have an IP 2.1, and this might have an IP 2.2. It might have an IP 1.1, and it might have an IP 1.2. So this 1 and 2 belongs to this network. This 2 and 1 belongs to this network. So there are 3 networks, and not a 1 and not 2. ये नहीं कहना ये बड़ा नेटवर्क है, ये छोटा नेटवर्क है। करेक्ट कि नहीं? ठीक है। अब होगा क्या, थोड़ा सा गौर करें। अगर ये मेरा सोर्स है जिसका एड्रेस है 1.2, जैसे हमने भी कहा 1.2 का मतलब है 172.17.1.2, 172.17.1.2, इसका 172.17.1.1। जब मैंने जरा 1.1 लिखा तो ये मतलब नहीं कि सिर्फ 1.1, इट हैज 32 बिट्स। अब जो चीज आपने गौर से देखना है वो ये है कि जब ये डिवाइस अपना नेटवर्क लेयर पे आएगा, बल्कि सारी की सारी लेयर्स हम यहाँ पे बना लेते हैं ताकि क्लियरिटी आ जाए। यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर, यहाँ पे है ट्रांसपोर्ट लेयर, यहाँ पे है नेटवर्क लेयर, यहाँ पे है हमारी पसंदीदा डेटा लिंक लेयर, और आखिर में है हमारा फिजिकल लेयर। इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ओके, अब होता क्या है, जब यहाँ पे से ये चीज यहाँ पे आएगी तो इसको एक पोर्ट नंबर, जिसको अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, लेकिन एक पोर्ट नंबर आ जाएगी। यहां पे इसको एक पोर्ट नंबर असाइन होगी। क्या असाइन होगी? पोर्ट नंबर। क्या है, सब कुछ है, सारी बात बाद में एक्सप्लेन करूंगा। यहां पे लेट करें कि ये डिवाइस है जिसका IP 1.2 है। नेटवर्क लेयर इसको ये IP, अब सोर्स IP और डेस्टिनेशन IP, सोर्स में मिसाल के तौर पे ये है 172.17.1.2, और डेस्टिनेशन में क्या है 172.17.3.2। मेक सेंस? अब्दुल्ला, मसला ठीक है ना? अगर ये बंदा, ये PC1 अगर इस डेस्टिनेशन से बात करना चाहता है
तो आप इवन इसके आईपी भी को भी देखो तो इसका आईपी 192.168.1.110 है और इसका 172.16.1.9 है 99 है, because they belong to different networks. लेकिन for the timing, leave it. I am taking this example that here the IP address of this source is 172.17.1.2 and its destination address is 172.17.3.2. इसमें कोई शक है? नहीं है ना? इसका मतलब है कि यहां पे जो इस पे हेडर लगेगा, इस हेडर में सोर्स का आईपी, इसको मैं SIP लिख लेता हूं, और डेस्टिनेशन का आईपी DIP लिख लेता हूं, ये लग जाएगा। कोई शक है तो बात करें जी। यहाँ पे ये जो राउटर लगेगा जी तो उस पेज पे ये राउटर जो पहला वाला राउटर है इसके आईपी वो इसका डेस्टिनेशन भी है। नहीं, डेस्टिनेशन तो मेरी मिसाल के तौर पे इस वक्त मैं बात कर रहा हूं थ्रू जूम, तो मेरी डेस्टिनेशन जो है क्या वो ये एक्सेस रूटर है या वो रूटर है जो कि सोहेल साहब के पास पड़ा हुआ है? बता क्लियर करता हूं, अगर ना हो तो फिर क्वेश्चन करेंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये दो आईपीज हमने इस पे डाल दिए। सोर्स आईपी इज दिस वन 172.17.1.2, ये 1.2। if I take a different color probably it will be nice. If I take a green one here and I come back, so this is the source and this is the destination, and destination has an IP 3.2, destination has an IP 3.2, source has an IP 1.2 with all of these. ठीक है शुमेला, ये समझ आ रही तो बात करो, यहां तक क्लियर है? ओके नाइस। अब जब ये नीचे डेटा लिंक लेयर के पास आएगा, इट विल ऐड द डेस्टिनेशन आईपी, इसको यानी ऑरेंज में या येलो में रखा, ये ऐड करेगा इसके साथ डेस्टिनेशन की मैक और सोर्स का मैक। अब क्वेश्चन ये, क्या सोर्स क्या डेस्टिनेशन? यहां तो मैंने क्लियरली आपको बता दिया कि अगर मुझे डेस्टिनेशन का आईपी, आपका क्वेश्चन हो सकता है मोहम्मद नूर सोच रहा है कि भाई ये अगर यूएस में पड़ा हुआ सर्वर है तो मेरे पास तो इसका आईपी नहीं है, लेकिन मेरे डीएनएस को ये पता है कि इसका क्या आईपी है। तो डीएनएस विल लेट मी नो, दी ओरिजिनल सोर्स तो बता देगा कि तुम्हारी डेस्टिनेशन चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो नेटकैड है, उसका आईपी एड्रेस ये। मेक सेंस और नॉट? तो आईपी ढूंढना इज नॉट ए मसला, दैट इज द जॉब ऑफ दी डीएनएस। नाउ कम्स टू दी नेक्स्ट कि जनाब मुझे अपना मैक तो पता है, अभी मैंने देखा मेरा मैक मुझे पता था, मेरा मैक मुझे पता है। अगर मुझे मेरा मैक पता है तो मुझे डेस्टिनेशन का मैक नहीं पता। मुझे क्या पता कि अमेरिका में इस डिवाइस का क्या मैक है, या जर्मनी में पड़े हुए इस कंप्यूटर का सर्वर का क्या मैक है। आई डोंट नो, नोबडी नोज। तो ये तो मसला नहीं है, सोर्स तो मसला नहीं, डेस्टिनेशन का मैक मेरे पास नहीं है, ना ही हो सकता है, क्योंकि डेस्टिनेशन तो मूवेबल है, कभी पेशावर में है, कभी लाहौर में है, कभी इस्लामाबाद में है, तो कभी कराची में है। ठीक है ना ईमन कैन मूव। तो ये क्या करेगा, ये मैक लगाएगा इसका, ये मैक लगाएगा इसका। क्या करेगा, जो इसका गेटवे है उसका मैक लगाएगा।
अब यहां पे क्वेश्चन ये है, जो कि दो हमारे जेंटलमैन के जेहन में आ रहा है कि मोहम्मद नूर भी और साहिब भी कहता है कि भाई इसका मैक इसको कैसे पता चलेगा। तो हमने पढ़ा है और पढ़ेंगे कि इसके लिए एक प्रोसेस है जिसको क्या कहते हैं, आर्प। तो ये आर्प का प्रोसेस करके इसका मैक हासिल कर लेंगे। इसको मैक पता चल गया, पता चल गया। तो इसका मतलब इसने ये फील्ड भी फिल कर दी, कर दी। इसका मतलब है कि लेयर 2 का हेडर भी, ये ग्रीन में जो मैंने बनाया है, लेयर 2 का हेडर भी बन गया, और जो ये मैंने येलो में बनाया, लेयर 3 का हेडर भी लग गया। 3 का भी लग गया, 2 का भी लग गया। अब फिजिकल लेयर पे क्या होगा, इट विल बी जस्ट कन्वर्टेड इनटू सिग्नल्स एंड सेंट ऑन टू द मीडियम। क्लियर? जब ये यहां पहुंच गया, सोर्स तो यही है रहा, डेस्टिनेशन वही है मेरी, कोई तब्दीली नहीं। इसलिए अगर आप गौर करें तो ये जो L3 का कलर है ये तब्दील हो रहा है, इज इट? सेम है, चेंज नहीं हो रहा है। इसलिए तो कहते हैं कि जागना मना, जागना मना है कि सोना मना है। तो यहां इस वजह से आप देख सकते हो कि दिस कलर इज नॉट चेंजिंग। इसका मतलब है कि लेयर 3 का हेडर यहां चेंज नहीं होगा, लेयर 3 का हेडर यहां चेंज नहीं होगा, बल्कि पहले ये वाला हेडर यहां पे, जैसे यहां पे इनकैप्सुलेशन हुई थी, यहां पे डी कैप्सुलेशन होगी। क्या होगी? डी कैप्सुलेशन। यानी कि लेयर 2 का हेडर ये जो आया है इस कलर में, इसको रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि इसने अपना काम कर लिया है, इसने यहां तक इसको पहुंचा दिया है। अब ये क्या करेगा, ये इसको री इनकैप्सुलेट करेगा, यानी कि नया। आप इसी वजह से देखो, जरा गौर करो, कलर चेंज हो गया है। यहां पे इट वॉज ए मे बी पर्पल, इज इट? हियर इट इज दी ग्रीन, विच वन? टील, वट एवर। अब यहां पे क्या हो रहा है, इसलिए कलर चेंज किया गया कि टू शो यू कि यहां पे री इनकैप्सुलेशन होगी, री इनकैप्सुलेशन होगी। और री इनकैप्सुलेशन में क्या, सोर्स का मैक, अभी हमने कहा पहले डेस्टिनेशन का मैक और फिर सोर्स का मैक। सवाल फिर, डेस्टिनेशन क्या है और सोर्स क्या है? भाई सोर्स ये है, सोर्स ये है, और डेस्टिनेशन अब ये है। अगर इस डिवाइस के पास पहले से इसका मैक है, इसके मैक टेबल में, तो अच्छी बात नहीं है, तो यहां पे एक और आर्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक और आर्प हो जाएगा। आर्प स्टैंड फॉर एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जिसमें कहा यह जाता है कि जिसका आईपी ये है वो मुझे अपना मैक भेजे। इस अमल को क्या कहते हैं? आर्प। तो एक आर्प रिक्वेस्ट जाती है और उसके जवाब में आर्प रिप्लाई आता है। बात समझ आ गई? अब क्या होगा कि ये डेस्टिनेशन में, इसका डेस्टिनेशन में ये लग जाएगा और सोर्स पे इसका मैक लग जाएगा, जबकि लेयर 3 में कोई फर्क नहीं पड़ा। जिसने भेजा है वही बताना है और जिसको मिलना है वही बताना है। इसलिए आप देख रहे हैं L3 में कोई तब्दीली नहीं। तो यहां पे जो कम्युनिकेशन हुई, दैट वाज फ्रॉम एन एंड नोड टू ए रूटर। यहां पे रूटर टू रूटर, और यहां पे जब एक्सप्लेन करूंगा तो इट इज रूटर टू एंड डिवाइस। तो मैंने कहा था 3 चीजें हैं, तीनों यहां पे एक्सप्लेन करनी है। मेक सेंस? ओके। जब यहां पहुंच गया, अगेन इट विल बी डी इनकैप्सुलेटेड, इट विल बी अगेन डी इनकैप्सुलेटेड। हटा दो लेयर 2 का हेडर, एंड दोबारा से हमने लेयर 2 का हेडर, देख रहे हैं यहां पे कलर फिर चेंज हो गया है। एमन, इस कलर के चेंज को क्या कहूंगा? जो दिल चाहे कह लूं। नहीं, कलर के सिर्फ पूछ रहा हूं कि अगर ये आपने ग्रीन और समथिंग कहा तो व्हाट आई शुड कॉल दिस वन? लाइट ब्लू? ब्लू, ओके। So if now the green color change to the blue means that he want to show you
कि this is destination, this is source MAC. Now here, when in re-encapsulation will occur at this here, re-encapsulation. So the destination will be this one, destination MAC will be here, and the source MAC will be here. So again, it is changed. सोर्स भी बदल रहा हूं, डेस्टिनेशन भी बदल रहा हूं. L3 इसलिए सेम है कि वो इसने तो मुझे कहीं पहुंचाना है. ये राउटर यहां तो एक ही रास्ता दिखाया जा रहा है, लेकिन here we will have multiple, definitely we will have multiple paths. This IP address will dictate that how it will reach to the Facebook, how it will. You never have seen कि कभी आपने WhatsApp पे कुछ भेजा हो और वो YouTube पे चला गया हो. कभी ऐसा नहीं हुआ. कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने Facebook पे कुछ भेजा हो और वो YouTube पे चला गया हो. क्या जी? डेस्टिनेशन का बताता है, एप्लीकेशन का नहीं. एप्लीकेशन को पोर्ट नंबर बताती है, जिसको मैंने कहा कि ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा. ये एप्लीकेशन बताती है. ये जो आपका आईपी ये नजर आ रहा है आपको, ये आपका, इसमें दो पार्ट्स हैं जिसमें हम बाद में बात करेंगे. Okay. So, recording has started already. So, ladies and gentlemen, मैं एक दफा दोबारा इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं, और फिर अगर कोई क्वेरी या कोई भी आपके पास मसला है तो हम रिजॉल्व करते हैं. मैंने कहा कि जनाब ये मेरा वो सोर्स है, ये मेरा डेस्टिनेशन है. सोर्स मैंने ज्यूम किया पेशावर में है, डेस्टिनेशन कहीं भी हो सकती है, रिमोट के लिए मैं ले रहा हूं. मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए यूएस लिख दिया. अब आपने यहाँ पे देखा, इसलिए लेयर्स आपके सामने हमने बार बार बात करते हैं कि इन लेयर्स में जब कोई भी जैसे इस वक्त एप्लीकेशन जो चल रही है दैट इज जूम, कोई शक नहीं. जूम एक खास एक पोर्ट को इस्तेमाल करके ये डेटा ट्रांसपोर्ट को दे रही है. माइट बी यहां पे जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा है वो यूडीपी है, क्योंकि रियल टाइम ट्रैफिक है. जब यहां पे इसने हवाले किया तो इसने अपना आईपी, सोर्स का आईपी, मैं अपना आईपी लगा रहा हूं, और जो भी है मेरा, और डेस्टिनेशन का मुझे जूम का आईपी दे दिया डीएनएस ने. मैंने यहाँ पे डेस्टिनेशन का आईपी लगा दिया. अब ये आपने यहाँ कलर से चेक भी किया कि L3 का कलर तब्दील नहीं हो रहा. इसका मतलब है कि इसमें कोई तब्दीली, जब तक ये डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेगा, यूएस नहीं पहुंचेगा, नो चेंज. क्लियर है यहां तक? अब हो क्या रहा है जेंटलमैन कि मैंने कहा कि जी अब जब लेयर 2 पे आया तो कल हमने देखा कि दो इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए, 6 बाइट ऑफ डेस्टिनेशन मैक एंड 6 बाइट्स ऑफ सोर्स मैक. यही कहा मैंने. अब मुझे अपना मैक तो पता है, ये तो कोई मसला नहीं है, वो मैंने यहां डाल दिया, लेकिन मुझे डेस्टिनेशन का मैक नहीं पता कि अमेरिका में पड़ा हुआ सर्वर फॉर एग्जांपल उसका मैक क्या है. आई डोंट नो, नोबडी नोस. इसलिए तो हम कहते हैं कि मैक ओनली फंक्शंस इन विद इन द लैन. MAC only functions within the LAN, while your IP address help you to go to the WAN. बोलिए क्या बोलना चाहती हैं? अगर हमें पता चले, क्या पता चले तो डाल दो, फिर तो कोई मसला नहीं. लेकिन कभी भी पॉसिबल नहीं है. मतलब इसका मतलब तो ये है कि आपने पहले हर वक्त आप उसको कॉल करेंगे कि जी 20 बिलियन आप दिन में कितनी दफा सर्व करते हैं, हर एक को पहले फोन मिलाओगे, यार अपना मैक बताना है, मैंने आपसे कम्युनिकेट करना है. मतलब क्योंकि पॉसिबल नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता. क्योंकि अगर आप उसका मैक दोगे तो आपके लैन में नहीं है. अभी मैंने बताया कि मैक ओनली वर्क्स इन लैन, तो आपके लैन में नहीं है, तो इट इज यूजलेस फॉर यू. बात समझ आ गई? तो क्योंकि इसमें सिर्फ मैक का, इसका लैन का स्कोप है, तो आप जितने भी डिवाइसेस इस लैन में मौजूद हैं उनके साथ आप इस मैक के जरिए कम्युनिकेट कर सकते हैं
यहां पे क्योंकि दो ही दिखाए गए हैं इंटरफेसेस, एक ओरिजिनल सोर्स का और एक R1 का। किसका? यूनिकनेस का ये फायदा हुआ कि अगर एक ही लैन में चार मैक, एक ही चार डिवाइसेस का मैक एक ही होता, हो सकता था ना, फिर तो किसके पास जाते? ठीक है ना, हर चीज का रीजन है। क्लियर एवरीवन? तो अगर यूनिकनेस ना रहती तो फिर एक ही लैन में, मिसाल तो पे हम यहाँ पे 10 लोग हैं, सबका मैक एक होता, तो मैं एक मैक को बेचता, सारे मैक कहते हैं ये मेरा है। तो यहाँ भी इसको अलग अलग होना था ना, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि नीड टू बी यूनिक। और यूनिकली के लिए हमने बताया कि इसको हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया। गॉट इट? गेटिंग? नाइस। तो हम बात ये कर रहे हैं कि हर एक हॉप के ऊपर, हर एक हॉप के ऊपर आपका ये पार्ट तब्दील हो रहा है, ये पार्ट तब्दील हो रहा है, यानी कि लेयर 2 तब्दील हो रहा है। लेयर 2 ये देखिए तब्दील हुआ, लेयर 2 तब्दील हुआ, जबकि लेयर 3 में कोई तब्दीली नहीं। इज इट क्लियर? अब है कोई क्वेरी, कोई एम्बिग्विटी? सबसे पहले मैं पूछूंगा अब, और यहां पे जो मैंने कल भी बात की थी कि आई वांट टू एक्सप्लेन ए कम्युनिकेशन बिटवीन एन एंड डिवाइस टू द राउटर, देन फ्रॉम राउटर टू अ राउटर, एंड देन फ्रॉम ए राउटर टू एन एंड डिवाइस। तो इस डायग्राम में मैंने तीनों ऑप्शन, ए एंड डिवाइस टू द राउटर, राउटर टू राउटर एंड राउटर टू एन एंड डिवाइस, तीनों में एक्सप्लेनेशन दे दी। जी, तो पहले मैं पूछूंगा अपने ऑनलाइन वालों से, विच इज कामरान, नसीम शाह, नासिर, नूरुल हक, और जकी तो नहीं है, प्रॉब्ली यू आर। जी, तो चारों में से किसी का कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक पे? Okay, seems no. Then, is there any question from the physical students? Okay. पहले मैं चैट में देख लूं कि क्या है। No, sir. Okay, Nasir. That's nice. You are learning, you are listening and understanding. That is important. The question has been asked by Sumayya, और क्योंकि वो कल नहीं थी, कि जी ये कंटेंशन बेस्ड में और कंट्रोल बेस्ड में क्या फर्क है। और सबसे पहले तो ये पता हो ये है क्या। तो मैंने बताया कि ये मीडियम एक्सेस प्रोटोकॉल्स हैं। क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे, अगर मैंने एग्जांपल कल ये दी थी कि अगर ये हमारा यूनिवर्सिटी रोड है और इस यूनिवर्सिटी रोड पे हम, चलिए इसको जरा छोटा कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी रोड कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है जी। तो हमने यूनिवर्सिटी रोड की ये बना दी, और अगर यहाँ पे मुख्तलिफ रोड्स हों, जैसे कि आपको पता है ये लेट करें रोड 2 है जो कि इंटर हो रहा है, आप अज्यूम करें कि साथ साथ और भी हैं। तो अगर ये गाड़ी ने इधर जाना है, इस रोड पे जाना है, और अज्यूम करें कि ट्रैफिक इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है, तो लाजमी तौर पे अगर आप यहाँ अपनी गाड़ी डालना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप चेक करें कि ये रोड खाली है कि नहीं। खाली है तो आप अपनी गाड़ी डाल देंगे, और अगर खाली नहीं है तो आप रुक जाएंगे, स्टॉप कर जाएंगे, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ। क्या कहते हैं? बैक ऑफ। तो आप बैक ऑफ कर जाएंगे। अब इसका मतलब ये है कि सब लोग कंटेंट कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं इस पर्पज के लिए कि वो इस रोड पे ऊपर, इस मीडियम के ऊपर अपनी जगह हासिल कर सके। इस किस्म के मेथड को कहते हैं कंटेंशन बेस्ड। और इसकी एग्जांपल मैंने दी, वन ऑफ द एग्जांपल इज CSMA-CD एंड विच इज यूज्ड इन इंटरनेट, एंड दूसरा CSMA-CA विच इज यूज्ड इन योर वाईफाई। जैसे मिसाल इसकी वाईफाई में आपको आसानी से, इस वक्त मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपने वाईफाई से बात करूं, और शायद आप भी कोशिश कर रहे हैं कि उसी वाईफाई से बात करें। तो लेकिन अगर हम दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी पे यहाँ पे डेटा डाल दें तो चांसेस ये है कि हमारा डेटा एक दूसरे के साथ कोलाइड कर जाएगा।
दिस इज नॉट डिजायर्ड। इसलिए जरूरी है कि मैं पहले चेक करूं कि मीडियम खाली है तो फिर मैं भेजूं, और अगर मीडियम खाली नहीं है तो मैं वेट करूं। इसका मतलब हम दोनों कंटेंट कर रहे हैं कि एयर के मीडियम को ले हासिल करें। दिस इज कॉल्ड कंटेंशन बेस्ड। इसके मुकाबले में जो कंट्रोल बेस होता है, इसका मतलब ये है कि अगर लेट करें आप यहां पे आती है, इसकी एक और एग्जांपल भी हम यूं ले सकते हैं कि यहाँ पे एक चेयर है और या आप दोनों कोशिश कर रहे हैं कि इस कुर्सी को, जैसे म्यूजिक चेयर में होता है कि आप दोनों की कोशिश होगी कि इस कुर्सी को हासिल करें। तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर कंटेंडिंग फॉर दिस चेयर, तो दिस कंटेंशन बेस्ड। इसके मुकाबले में अगर आप रूम में इंटर हो और यहाँ पे शैला जो है वो आपको एक नंबर देते हैं कि जी आपने जाएं और सीट नंबर 1 पे बैठ जाए, उसके बाद नंबर 2 दे दें मिसाल के तौर पे रफी को, 3 को दे दें मिसाल के तौर पे असीफ को, तो अब इसमें कंटेंशन नहीं है बल्कि शी इज कंट्रोलिंग। तो इसको कहते हैं कंट्रोल बेस्ड मीडियम एक्सेस कंट्रोल, बिकॉज यू आर बीइंग कंट्रोल्ड टू टेक द चेयर। अब बात समझ आ गई जी? इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? हेमन, इज देयर एनी क्वेश्चन? तो अगर ये बात समझ में आ गई है तो आखिरी स्लाइड में कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ वो ये बता रहा है आखिरी स्लाइड में कि यू हैव एवरी टेक्नोलॉजी, वेदर इट इज एन ईथरनेट टेक्नोलॉजी विच इज for the timing it is a land technology, but very fastly it is going into the man medium, which is the metropolitan area networks, which is called the corporate ethernet. Again, for the time being I am taking this technology as a LAN technology. Other might be a Wi-Fi technology, other might be a Bluetooth, other might be a Zigbee, maybe a frame relay, maybe an ATM, maybe a point-to-point. So do remember that each technology has its own data link layer. ये नहीं कहना कि जनाब सबके एक ही डेटा लिंक लेयर, एक ही हेडर है, नहीं, हर एक की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, तो डेफिनेटली दे विल नॉट हैव द सेम data link layer header. Data link layer, they will not have the same data link layer header. So यही वो बताना चाह रहा है कि every protocol, whether it is a LAN technology or a WAN technology, it has its own header. तो ये वो कहते हैं logical topology and physical media determines the data link layer protocol. So depending upon which technology you are using, like for example, at the present I am using the Wi-Fi, therefore I am using the 802.11 wireless header, which means the data link layer. For example, your university, UET, is to get the internet, it is connected to the Nayatel. So there is a point-to-point link between the two. So which header it will be using? Data link point-to-point one, PPP. ठीक है? तो कहता है कि each protocol perform medium access control for specified logical topology. हर एक हेडर का काम दो ही है कि इनकैप्सुलेशन करें और मीडियम एक्सेस करें, लेकिन किस तरह, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन, वायरलेस का अपना तरीका है। जैसे मिसाल जो पॉइंट टू पॉइंट है, तो यहाँ पे कोई कंटेंशन का चांस ही नहीं है, क्योंकि ये मीडियम इन दो के अलावा कोई और इस्तेमाल कर ही नहीं सकता, तो उसका हेडर मुख्तलिफ होगा। मिसाल के तौर पे इसके मुकाबले में अगर एक इथरनेट यूं है कि आप एक बस के साथ कनेक्टेड हैं और ये डिवाइसेस हैं, यहाँ पे दे आर कंटेंडिंग टू गेट दिस मीडियम, तो यहाँ इसका हेडर की फील्ड्स डिफरेंट होगी। यहाँ पे कोलिजन को डिटेक्ट करने की कोशिश की जाएगी, एयर है तो वहां पे कोलिजन को अवॉइड करने की कोशिश की जाएगी। तो डिपेंडिंग अपॉन दी रिक्वायरमेंट्स योर डेटा लिंक लेयर इज डिजाइन। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, जी साहब, जी मोहम्मद नूर।
जैसे कि ईथरनेट एक टेक्नोलॉजी है, जिस तरह वाईफाई एक टेक्नोलॉजी है, जिस तरह ब्लूटूथ एक टेक्नोलॉजी है, जिस तरह जिगबी एक टेक्नोलॉजी है, फ्रेम रिले भी एक पुरानी टेक्नोलॉजी है। इसके बाद एटीएम आ गया था, और आजकल मोस्टली वी आर ऑन दी WDM। तो ये कुछ पुरानी, लेकिन अब भी कई जगहों पे इस्तेमाल में है, कुछ पुरानी टेक्नोलॉजी है फॉर वैन कनेक्टिविटी। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, इज देयर एनी क्वेश्चन? जी स्लाइड नंबर 28 में क्वेश्चन है जी। ये जी स्लाइड नंबर 28 आ गया। नहीं, फाइनल का नहीं, मैक माई मैक। मिसाल आसान बात करते हैं जी, मैं कुछ चीज भेजना चाहता हूं जूम को, इस वक्त ये कम्युनिकेशन हो रही है, ओके। मैक में मैंने अभी बताया कि मेरा वायरलेस का मैक ये है, एग्री। मैंने ये डाल दिया सोर्स में। डेस्टिनेशन में मैंने डाला जो यहां पे मैक है, जो मेरा वाईफाई का राउटर है, मैंने उसका मैक डाला, क्योंकि मुझे जूम का मैक कभी से मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझे नहीं पता, ना मुझे पता होने की जरूरत है, क्योंकि मैं और जूम एक लैन में है ही नहीं। मैंने कहा मैक इज ओनली यूज इन दी लैन, तो मैंने उसका मैक डाला, तो डेस्टिनेशन वो हुआ, सोर्स मैं हो गया। अब उसने, जब उसके पास मेरा ये पैकेट या फ्रेम पहुंचा, उसने ये मेरी दोनों बातें, सिर्फ उसने देखा कि डेस्टिनेशन मैं हूं, हाँ जी मैं हूं, उसने कहा काफी है, बस उसने वो हेडर रिमूव कर दिया, डीकैप्सुलेशन कर दी। उसने फिर सोर्स में अपना लगाया, और डेस्टिनेशन में अगला, मिसाल के तौर पे जो CMS में राउटर लगाया उसका लगाया। तो अब यहां से वहां पे चीज पहुंच गई। जब वहां पहुंची तो मैक सिर्फ चेक हुआ कि हाँ वाकई उसके CMS के राउटर के लिए यस, उसने ले लिया, डीकैप्सुलेट कर दिया। सोर्स और IP जो मैंने यहां से सोर्स डाला, और जो मैंने यहां से, क्योंकि मैंने जब लिखा www.zoom.com फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे DNS ने उसका मैक, उसका IP दे दिया। बस ये IP दुनिया में कोई भी चेंज नहीं करेगा जब तक कि ये डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचता, जूम पे नहीं पहुंचता। नहीं किया, ओके अभी देख लेते हैं जी। बिल्कुल किया। ये देखिए मैंने यही लिखा, देखिए मैंने यहाँ पे निशान लगाया, और यहाँ पे मैंने कहा कि मैंने यहाँ पे तो मैंने सोर्स में ही अपना मैक डाला, और डेस्टिनेशन में मैंने इसका मैक डाला, राउटर वन की इस इंटरफेस का। इसलिए मैंने इसको थोड़ा, और अगर ये थोड़ा छोटा लग रहा है तो मैं इसको बड़ा कर देता हूं जी। अब ज्यादा बेहतर नजर आ रहा होगा कि ये जब मैंने यहां से पैकेट बनाया, फ्रेम बनाया, तो सोर्स में मैंने अपना मैक लिखा जो भी है, डेस्टिनेशन में मैंने इस राउटर की इस इंटरफेस जो कि मेरे गेटवे है, देखिए मैंने नाता लिखा भी है गेटवे, तो मैंने गेटवे का मैक यहां पे डाला। फाइनल डेस्टिनेशन का मैक मुझे पता ही नहीं है, और फाइनल डेस्टिनेशन मेरे लैन में है ही नहीं। तो जब लैन, मैंने अभी बताया कि मैक इज ओनली रिलेटेड विद दी लैन, ओनली यू कैन सी। मैंने यही किया कि सोर्स में मैं कहा अपना मैंने IP लिखा, और डेस्टिनेशन में मैंने इस जूम का IP यहां पे लिखा, और फिर मैंने कहा इसको मैंने रास्ते में कहीं भी तब्दील नहीं किया, लेकिन इससे कलर मैंने वही रखा जो कि ग्रे है। तो ये पार्ट कहीं भी चेंज नहीं हो रहा, मां सिवाय एक केस में होता है जिसको मैं भी डिस्कस नहीं कर रहा, नेट, बाकी ये कभी भी चेंज नहीं होता। गॉट इट जी? एनी अदर क्वेश्चन? जी लाइबा नहीं करना, सवाल नहीं है जी। अब्दुल्ला जी, एनीवन?
एनी क्वेरी? नो क्वेरी। तो जनाब अगर ये क्लियर है तो इसकी अगली स्लाइड खुशी वाली है। वो कहता है कि जी आप ये मॉड्यूल, नहीं नहीं इतना इतना अच्छा नहीं है कि वो कहेगा आज के लिए काफी है। वो ये कह रहा है कि आपका ये काम कंप्लीट हो गया है। और बाज़ औक़ात हमें थोड़ी सी परेशानी भी होती है कि स्टूडेंट पूछते हैं कि जी एग्जाम कैसा होगा। इसलिए तो ये मॉड्यूल प्रैक्टिस आपको दी कि जनाब आपको पता हो कि आपका जो भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो ग्रुप ऑफ मॉड्यूल्स के एग्जाम्स हैं, चाहे वो फाइनल एग्जाम है, चाहे वो प्रैक्टिस एग्जाम्स हैं। लेकिन याद रखें एक और चीज भी, जो कि लास्ट ITN 7 में बाद स्टूडेंट ने गलती की। मैंने उनको फाइनल प्रैक्टिस एग्जाम एज एन एग्जाम दिया, उन्होंने ये कह के छोड़ दिया कि सर प्रैक्टिस सर क्यों करें। तो हर एक के टीचर जब रिजल्ट उनको भेजता है कि जी इनके रिजल्ट वो भेजें, सर्टिफिकेट भेजें, तो वो उसमें बताता है कि जी मैंने मॉड्यूल एग्जाम्स को फॉर एग्जांपल 30% का वेटेज दिया है, मैंने फाइनल एग्जाम को फॉर एग्जांपल 20% का 40% का वेटेज दिया है, मैंने प्रैक्टिस फाइनल को इतना वेटेज दिया है, मैंने स्किल एग्जाम को इतना। तो जो जो टास्क आपको मैं देता हूं, इसका ये मतलब नहीं कि आप छोड़ दें। अगर छोड़ेंगे तो इसका मतलब वो पार्ट आपका 0 हो जाएगा और आपका ग्रेड नीचे भी आ सकता है और F भी आ सकता है। F का मतलब है कि फेल, वी विल नॉट सेंड योर सर्टिफिकेट देन। जी तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग ये फिर आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि जी ये मॉड्यूल प्रैक्टिस एग्जाम कहाँ है, क्यों साहब, ये सवाल भी तो हो सकता है ना। तो इसीलिए मैंने आपको एक्सेस दिया है नेटअकैड का, मैंने आपको एक्सेस दिया है नेटअकैड का। ये देख लेते हैं जी, अगर हम यहां पे लिखते हैं netacad.com जी, तो ये देखें जी लॉगिन। तो मोहम्मद नूर आप यहां से लॉगिन करेंगे, ये लॉगिन किया। और ये मेरा ITN 8 का कोर्स सामने आ गया। मेरे पास यहां पे आ रहा है आई एम टीचिंग, आपके पास यहां पे आ रहा होगा आई एम लर्निंग, आपके पास आ रहा होगा आई एम लर्निंग। ठीक है, तो यू विल गो टू दिस वन and you will go in this block which is called as the ITN 8 and you will go to the launch course and you will come to this screen। आज तो क्या हम लॉग इन थे, इसको नहीं चाहिए था, लेकिन चले कोई बात नहीं, क्योंकि इसने पासवर्ड मुझसे नहीं मांगा, इसलिए इसको थोड़ा शक था, इसने अपना शक दूर कर लिया। अब ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, मैंने पासवर्ड दिया। बात स्टूडेंट का ये होता है कि जी मुझसे पासवर्ड भूल गया है। पासवर्ड स्टूडेंट टीचर आपके लिए रिकवर नहीं कर सकता, वो अगर भूल भी गया है तो आप यहाँ पे आके खुद उसको रिकवर करेंगे, आप उसको खुद, अभी आपको बता दूंगा, खुद आप उसको रिकवर करेंगे, टीचर नहीं कर सकता। तो अभी आपने कौन सा चैप्टर खत्म किया है, 6 नंबर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन आप देख सकते हैं, ये है नंबर 4, ये है नंबर 5, ये है नंबर 5 और ये नंबर 6। तो 6 के ये है आपका मॉड्यूल प्रैक्टिस एंड क्विज। ये जी आ गया। मिसाल के तौर पे वो क्वेश्चन क्या कर रहा है, और एज कंपेयर टू स्मॉल क्विजेस ये थोड़ा सा बेहतर है, क्योंकि इसमें 14 डिफरेंट क्वेश्चंस आपके लिए रखे गए हैं, देख सकते हैं आप। तो आप एक एक को पढ़ते जाए, अगर आप इसको फेल कर दें या पास कर दें डजंट मैटर। तो इसलिए इसको करते हुए दिल पे कोई बोझ नहीं होना चाहिए। तो आप मिसाल के तौर पे बी केयरफुल यो क्वेश्चन, और आपको मिसाल तो अगर वो एक से ज्यादा आपसे आंसर चाहता है, अगर वो एक से ज्यादा आंसर आपसे चाहता है तो वो आपको बता रहा है कि चूज 2।
तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मिसाल के तौर पे आई गो टू नंबर 1, कहता है विच आइडेंटिफायर इज यूज्ड एट द डेटा लिंक लेयर। आइडेंटिफायर, व्हाट मीन बाय आइडेंटिफायर? एड्रेस। What is an identifier? An address. What address is used at a data link layer to uniquely identify a device? MAC address. इतना मुश्किल सवाल है। फिर वो कहता है what attribute of the NIC would place it at the data link layer of the OSI model? नहीं, RJ45 is not a data link. RJ45 is a connector, which is the physical layer part. कहता है what attribute of the NIC? NIC पे ऐसा क्या चीज है that places it as a data link layer? MAC address. और अगर आपको ना भी आता हो, अगर आपको नहीं आता तो छोड़ दें, अगले में चले जाएं। कहता है which two engineering organizations define open standards and protocols that apply to the data link layer? IEEE and EIA TIA। आप लोगों ने केबल बनाई थी, केबल वाज EIA TIA। नहीं आता कोई बात नहीं, आगे चलो। और यहां पे आकर आपको कोई मसला है, आप उसे कह दें शो मी, तो दिखा देगा। दोबारा करते हो रीसेट कर लो, और अगर आपने सारे अटेम्प्ट कर लिए तो चेक के लिए दे दो, आपको पता चल जाएगा कि मेरी कितनी कैपेबिलिटीज हैं। ये वाला ये कहना चाहते हैं? यस, कर लेते हैं जी। कहते हैं although CSMA CD is still a feature of Ethernet, why is it no longer necessary? कहता है कि CSMA CD तो है, मैंने बार बार कहा कि this is used in the classical Ethernet, while the Ethernet which we are using today is called the switched Ethernet. Is called the switched Ethernet. यानी कहने का मकसद ये है कि हम जो पास्ट में इस्तेमाल करते थे वो तो ये था कि that was a bus and the devices were connected to this bus. So this is an example of a classical Ethernet or traditional Ethernet, जो भी आप कहते हैं। आज जो Ethernet हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि we have each device has its own port, ऐसा ही है ना? So there is no collision, there is no need to sense the medium, because this is only for me. Does it make sense? If this PC1 wants to talk to PC2, there is no need to sense. Just make your frame and send it to the switch. Simple. So there is no need for the CSMA CD. Agreed? यही वो कह रहा है, और कोई मुश्किल बात तो नहीं कर रहा। ये कह रहा है although CSMA CD is still a feature of Ethernet, why is it no longer necessary? कहता है deployment of half duplex operation switch, no. It uses CSMA CA, no. The use of the full duplex capable layer 2 switches. क्या अब आपने लेयर 2 के स्विचेस लगा दिए जो कि फुल डुप्लेक्स मोड में जाते हैं, इसलिए यहां पे कोई जरूरत नहीं है कि आप मीडियम को सेंस करें। इट इज ओनली फॉर यू हियर, एंड व्हेन डन क्लिक द चेक बटन। क्योंकि हमने ज्यादातर नहीं किए, इसलिए उसने हमें बता रहा है कि जी आओ इसको देखो, अगर हमने ठीक किया होगा तो कहेगा ठीक है, और अगर हमें गलती भी की तो हमें वो टॉपिक भी बताएगा कि जी यहां से पढ़ लो। बात समझ आ गई? क्लियर है? तो आप इन क्वेश्चंस पे जाएं और अटेम्प्ट दें, उससे आपको कम से कम इस चैप्टर पे अबूर हासिल हो जाएगा। क्लियर है एवरीवन? तो अगर ये क्लियर है तो देन, अगर ये क्लियर है तो देन वी कैन, then the last chapter of this unit is chapter number 7,
which is an example of the data link layer. And here we will be explaining only the Ethernet switching. What we will be discussing? Ethernet switching. जस्ट इतना आपको पता हो जाए तो इट्स एनफ कि जनाब हमारे ये चैप्टर पढ़ने का, इथरनेट स्विचिंग पढ़ने का क्या मकसद। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मकसद। सबसे पहले हम यहाँ पे जो कि हमने प्रीवियस उसमें पढ़ा भी है चैप्टर 6 में, इथरनेट फ्रेम के बारे में। तो क्या हमने इथरनेट फ्रेम नहीं पढ़ा? पढ़ा है। फिर उसके बाद हम मैक एड्रेस की बात करेंगे, जो कि हमने कुछ हद तक पढ़ा, और फर्दर भी इसको देख लेंगे कि ये 48 बिट का एड्रेस कैसा है। उसके बाद हम इस मैक टेबल, हर एक डिवाइस अपने पास एक टेबल बनाता है जिसको मैक एड्रेस टेबल कहते हैं, हम इसकी बात करेंगे, और इस टेबल की वजह से ये स्विच अपने आप को इंटेलिजेंट कहता है। और फिर हम बात करेंगे स्विचिंग स्पीड्स पे और फॉरवर्डिंग मेथड्स पे, जिसमें हमने स्टोर एंड फॉरवर्ड एंड कट थ्रू की बात की थी। हम उनकी बात फर्दर आगे लेके जाएंगे। कुछ बात क्लियर हो रही कि मुश्किल है? तो अब आपको कम से कम ये चाहिए कि वीकेंड के दौरान चैप्टर 6 को एटलीस्ट एक गो थ्रू दें। जो क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, और इस डमी टेस्ट को कह लें एक प्रैक्टिस दें, ताकि कम से कम हमें ये हो कि जी हमें ये चैप्टर कम से कम आ गया है। उसकी बेस पे हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि हम चैप्टर नंबर 7, और जून चैप्टर 7 खत्म करेंगे तो अगला एग्जाम एक्टिव हो जाएगा। चेक कर लेते हैं एक दफा फिर, देख लें जेंटलमैन कि आपको कहा यह जा रहा है कि जो ही आप ये खत्म करेंगे तो खुशखबरी नंबर 2 मिलेगी। ये देख लो कि जो ही आप चैप्टर नंबर इसको खत्म करोगे, इसको, दिस इज स्विचिंग राउटिंग, इज इट? या इट इज स्विचिंग राउटिंग। तो इसके नहीं, हम यहीं पे रहना चाहते हैं। जी ये देख लो, तो जो ही हम 4 to 7 खत्म करेंगे तो क्या क्या खुशखबरी आ जाएगी? ईथरनेट कॉन्सेप्ट एग्जाम, ईथरनेट मींस डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर एग्जाम आ जाएगा। और इसको, इसके बाद वी विल बी स्विचिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज कम्युनिकेटिंग बिटवीन नेटवर्क्स, एंड इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर आईपी, बोथ IPv4 एंड IPv6। बात है, इसलिए दोनों करने हैं कि अगर मैं यहां पे लिखूं मिसाल के तौर पे नेटअकैड, नेट स्टैक, NS लुकअप, और यहां पे लिखता हूं www.siemens.com फॉर एग्जाम्पल, एंड आई गो। तो आप आराम से देख, सीमेंस का नाम किसको पता है? व्हाट इज सीमेंस?
इक्विपमेंट बनाने की कंपनी, जर्मन कंपनी। तो आप देख सकते हैं कि इसके पास कौन से आईपीज हैं, ये कौन से हैं और ये कौन से हैं। इसका मतलब आईपी फिजिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, है? Word is on both, and newer networks all are on IPv6. तो इसलिए दोनों को समझना मस्ट है जी। एनी अदर क्वेश्चन? नो? आर यू रेडी टू jump into IPv4 and IPv6? Sure? मजबूरी है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो हम न सिर्फ इनको सीखेंगे बल्कि इनको राउटर्स के ऊपर इंप्लीमेंट करना भी हमारा ही काम है। फिर हम इनको राउटर्स की इंटरफेसेस पे इंप्लीमेंट भी करेंगे कि IPv4 की वजह से भी कम्युनिकेशन हो और IPv6 की वजह से भी हो, क्योंकि हम किसी पे ये पाबंदी नहीं लगा सकते कि IPv4 वाले IPv6 बना ले। नो, हम कौन है किसी को ये कहने वाले? ठीक है लेडीज एंड जेंटलमैन। तो आई गो टू दी everyone on the here, and here we have the Ali Subhan, Junaid, Kamran, Nasir, Naeem, Nurul Haq. G, is there any question related to the data link layer? We covered what is the function of the data link layer. We covered that it has two sublayers, LLC and MAC. We saw what is the function of LLC. We saw that what is the function of MAC. We talked about when a traffic moves, when a packet moves, when a frame moves from an end device to a router, from a router to a router, or from a router to an end device. And then finally we saw that the data link layer frames or data link layer headers are not same for each technology because there are numerous technologies at data link layer. I hope बात कुछ समझ में आ गई होगी। So do you have any question online students? Muhammad Ashfaq, Naeem Shah, G. There is something in the chat and the chat is saying no, sir. Great. So what about the physical students? Is there any question from your side? अलग क्वेश्चन करें जी। ओके, आते हैं जिस पे। एनी अदर क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। तो जब आईपी में आ जाऊं तो जस्ट फॉर इतना बता दूंगा कि इट इज 127.0.0 से 1 से लेके प्रॉब्ली कोई नंबर है वहां तक जो इतने भी आईपीज हैं दे आर कॉल्ड द लूप बैक एड्रेस। लिंक लोकल एड्रेस जो होता है वो IPv6 में होता है और उसका एड्रेस है FE80 डॉट, तो वो IPv6 में बताऊंगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे शायद एक ब्रीफ सा उसका ग्लिम्स मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे कमांड दे दूं ipconfig/all, तो ये मैं बता सकता हूं कि यहां मेरा लिंक लोकल एड्रेस मौजूद है। ये देखें जी, लिंक लोकल एड्रेस इज दिस वन। FE80 से स्टार्ट होता है। गॉट इट? डिटेल में बात करेंगे कि लिंक लोकल एड्रेस क्या होता है, EUA क्या होता है। इस वक्त बात करूं तो वो ऐसे फजूल में जाएगा, लेकिन इट हैज सर्टेन मीनिंग। फाइन जी, so have a nice weekend, and I have less than a minute now, so it will be nice that we should stop here and see you inshallah after the weekend.